D4. D4 में एग्जैक्टली राइट. सो लेट्स सी दिस V1 V3 का D0 में एंट्री 8 का मतलब क्या है? कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ दिस? स्टूडेंट्स, कैन एनीबॉडी गिव मी द मीनिंग ऑफ दिस? जब मैं कहता हूं कि D0 में V1 V3 का एंट्री 8 है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ दिस? V1 से V3 V1 जाने से का कॉस्ट V3 8 का है. डिस्टेंस 8 है. एग्जैक्टली. D0 में ध्यान से सुनिए इसको स्टूडेंट्स, अगर हो सके तो अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए. D0 में अगर V1 से V3 का एंट्री 8 है, दैट मींस देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट एज between V1 से V3 and the direct edge distance must be 8 kilometers. Do you agree with this? Right? Direct edge है तभी तो D0 में आया, otherwise D0 में एंट्री कहां आता? ठीक है, आगे बढ़ें. Now look at this. D1 में V1 V3 का एंट्री अभी भी 8 है. ये चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई खास फायदा नहीं हुआ हमको by checking the route that goes through 1. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. D2 में भी V1 V3 का एंट्री चेंज नहीं हुआ, राइट. लेकिन नहीं, एक सेकंड, D3 में भी एंट्री चेंज नहीं हुआ. बट लुक एट दिस एंट्री D4. D4 में V1 V3 का एंट्री चेंज हो रहा है. प्लीज माइंड दिस. D4 मैट्रिक्स में V1 V3 का एंट्री 8 के जगह 1 हो रहा है. नाउ इसका मतलब क्या है बताइए? What does this information, what is the information that you have here? D3 से D4 में the distance between the V1 V3 changes from 8 to -1. What does this mean? Can you give me the meaning of this? सर एक और बेटर पार्ट है V3 तक जाने का V1 से. Exactly. तो that means V1 से V3 तक अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो था बेस्ट रूट था 8 का. ठीक है, द बेस्ट रूट व्हाट 8. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ये रूट कहां से आ रहा था, बिकॉज हम यहां से देख रहे हैं, हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम बस V3 D3 को देख रहे हैं. एंड नाउ वी हैव ए बेटर रूट दैट गोज थ्रू वर्टेक्स V4 एंड दिस रूट, द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस रूट इज -1. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. D5 में V1 V3 का एंट्री -1 से चेंज होके और अच्छा हो गया. ठीक है, और बेटर हो गया. तो दिस मींस दैट V1 से V4 जाने का बेस्ट रूट अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो कहीं ना कहीं V5 से होके जाता है. हमको नहीं पता इसमें बीच में और कितने वर्टिसेस आते हैं, लेकिन इतना पक्का है दैट टोटल कंबाइंड डिस्टेंस अगर हम करें दिस x प्लस दिस y, इफ वी कंबाइंड x प्लस y, दिस इज -3. एनी इश्यूज इन दिस स्लाइड? आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ हाउ डज द d वैल्यू आर चेंजिंग? ठीक है, d वैल्यूज क्या बता रहे हैं सबको पता है. d वैल्यू बता रहा है कि उस राउंड के बाद बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस कितना है बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है. सो मैंने आप लोगों के लिए इस चीज को एनुमरेट किया है इस टेबल में. लुक एट दिस टेबल. लुक एट दिस टेबल स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टेबल है. मैंने क्या किया है, आई जस्ट फोकस्ड ऑन द V1 V3 पेयर फॉर यू. मैं बस V1 V3 पे ध्यान दिया और मैंने लिखा कि हर राउंड के बाद व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ D1 D3. और मैंने देखा ये 8, ये चेंज नहीं हुआ. बट आफ्टर राउंड 4 D1 D3 का डिस्टेंस हो रहा है -1. और मैंने क्या किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग पाई की एंट्री भी मैं लिखते गया. ठीक है, और आप देख सकते हैं पाई की एंट्री क्या है. आप चाहें तो पुराने स्लाइड में जाके देख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ पाई फॉर द एंट्री 1 3 इज चेंजिंग लाइक दिस. पहले ये 1 था, 1 1 1 1. अच्छा, कैन यू गेस ये 1 क्यों था? एनी आंसर्स? कि पाई 0 1 3 1 कैसे हुआ? पाई 0 1 3 1 कैसे हुआ? एनी आंसर्स? बिकॉज 1 से 3 का जो D0 का एंट्री है, D0 का एंट्री बताता है कि डायरेक्ट एज कितने का है. ठीक है, एंड अगर डायरेक्ट एज है दो पॉइंट्स के बीच में, सो जो सबसे बेस्ट रूट है, ये जो 8 किलोमीटर का बेस्ट रूट है, ये एक्चुअली डायरेक्ट एज है. एंड अगर V1 से V3 का डायरेक्ट एज है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, डायरेक्ट एज मतलब जो डायरेक्ट एज है, उसमें V3 के पहले कौन सा नोड आएगा?
V3 के पहले जस्ट पहले कौन सा नोड आएगा डायरेक्ट एज में? वो होगा V1, ठीक है। तो ये है V1 डायरेक्ट एज। उसके बाद रूट चेंज हुआ ही नहीं। जब रूट चेंज हुआ नहीं तो ये 1, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये 4 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, बट ठीक है, आई विल सी दिस। आई एम नॉट वेरी श्योर कि दिस शुड बी 1, बट यहां देखिए दिस इज चेंजिंग टू 4, दिस शुड बी 1 आई थिंक, ठीक है। जब रूट चेंज हुआ नहीं तो ये कैसे चेंज होगा? नाउ दिस इज चेंजिंग टू 4, लुक एट दिस, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, V1 से V3 जाने का एक नया रास्ता निकलता है राउंड 4 के बाद, और उस रास्ते के डिस्टेंस है -1, और वो रास्ता कहता है कि इस रास्ते में 3 के जस्ट पहले तुझे 4 मिलेगा। यानी अगर मैं 1 से 3 तक जा रहा हूं तो 3 के जस्ट पहले मुझे 4 तक पहुंचना पड़ेगा, ये बता रही है, ठीक है। 4 के पहले कहां पहुंचना है हमको नहीं पता। सो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर राउंड 4 द डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V4 is given by D413, and D413 आप देख सकते हैं that is -1. This is the shortest path after round 4. But now what is the entry of the pi matrix after round 4? और अगर आप इस एंट्री को देखिए, मैं दिखा देता हूं। pi matrix after round 4 was this one. ये देखिए, ये है pi matrix. So the pi matrix after round 4 between V1 and V3 is 4. मैंने इसी को यहां पे एनोमरेट किया हुआ है, ठीक है, इसी को मैंने एनोमरेट किया हुआ है। सो दिस एंट्री इज एक्चुअली 4, ठीक है, दिस इज 4, राइट। सो आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी कि 1 से 3 जाने का टोटल पाथ कितना होगा आफ्टर राउंड 4? 1 से 3 जाने पाथ क्या होगा आफ्टर राउंड 4? सिर्फ राउंड 4, 5 को मत देखिए। आपको 1 से 3 जाना है, और पाई मैट्रिक्स कहता है कि राउंड 4 के बाद 1 3 जाने का जो रास्ता है उसमें 3 के इमीडिएटली पहले 4 आता है, तो दैट मींस रास्ता क्या होगा? एनी आंसर्स? हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्चुअल रूट? डिस्टेंस बहुत हो गया, अब एक्चुअल रूट बताइए। या एनी रेस्पॉन्स इन दिस? ओके, या any response? How do I calculate the actual root? सर 1 2 4 3 1 2 4 3 पर ये आया कैसे? 1 2 4 3 is correct, पर ये आया कैसे? Somebody said 1 2 4 3. या आइए देखते हैं। आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम बेटा, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। लुक एट दिस स्लाइड स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वन, एंड आई एम शेयरिंग दिस वन फॉर यू, ठीक है। मैं व्हाट्सएप आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। See, my question is, how do you get the shortest path between 1 and 3 after round 4? Look at this slide. Okay. मैंने आप लोगों के लिए यहां पे D4 लिखा हुआ है, pi 4 लिखा हुआ है। We are interested in 1 3, ठीक है। Say this one. सबसे पहले मुझे बताइए, पाई 4 में जाइए, पाई 4 1 3 क्या बताएगा? पाई 4 1 3 ये बता रहा है कि देख, तेरे को अगर 1 से 3 में जाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम 1 to 3, देन 3 के इमीडिएटली पहले 4 में पहुंच जाओ। सो दैट मींस 3 के पहले मुझे समहाउ 4 तक जाना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? पहले मुझे बताइए, यहां तक आप एग्री करते हैं मैं जो बोल रहा हूं? पाई मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, नाउ सी दिस, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ठीक है यार, मुझे 1 से 4 तक पहुंचना है, बट 1 से 4 तक जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, मैं कौन से रास्ते से जाऊं? 1 से 4 तक जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता यूज करना है? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सी वंस अगेन द पाई 4 मैट्रिक्स, बट अब की बार हम एंट्री चेक करेंगे कि 1 से 4 तक जाने का जो सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे बेस्ट रास्ता है, वो कहां से जाता है।
अब आप देखिए जरा पाई 4 की एंट्री, मैं आपको ये बताना भूल गया, पाई 3 की एंट्री कहां थी, हमने क्या यूज किया पहले, पाई 413 यूज किया, हमने यूज किया था पाई 413, ठीक है, ये था 2। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पाई 414, तो पाई 414 में हमको एंट्री देखना पड़ेगा 14, सॉरी हमने पहले पाई ये यूज किया, सॉरी हमने यूज किया पाई 13, राइट, हमने पहले इसको यूज किया है 4। अब मुझे पता चला 1 से 3 जाने का बेस्ट रास्ता में मुझे 4 जाना पड़ता है पहले, तो अब मैं 1 4 देख रहा हूं जो कि 2 है, ये देखिए ये है 2, ठीक है। सो 1 से 4 जाने का जो सबसे अच्छा अच्छा रास्ता है, उसमें 4 से इमीडिएटली पहले मुझे 2 मेरे को 2 मिलेगा, मैं बैक ट्रैक कर रहा हूं, ठीक है, 4 से पहले मुझे 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 से 2 जाने का भी तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है, 1 से 2 जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मुझे कौन सा रास्ता लेना है। अब मैं क्या करूंगा, एनी आंसर्स, अब मैं फिर से देखूंगा पाई 4 1 से 2, एंड 1 से 2 का रास्ता है जो कहता है कि तेरे को अगर 1 से 2 जाना है तो तू पहले 1 से 1 जा। अब यहां पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, 1 से 1 तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, 1 से 1 जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सो दैट मीन्स मुझे जर्नी यहीं से स्टार्ट करना है। सो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले पाई 4 में, अब आप बोलेंगे सर पाई 4 क्यों देख रहे हैं, पाई 5 क्यों नहीं, बिकॉज आई एम वर्किंग आफ्टर राउंड 4, ये पूरा कैलकुलेशन राउंड 4 के बाद हो रहा है, ठीक है, अभी हमको पता नहीं कि और राउंड बाकी है भी कि नहीं। सो 1 से 3 जाने का बेस्ट रास्ता जो है उसमें 3 के पहले, 3 के इमीडिएटली पहले जो स्टेशन आता है वो है 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 से 4 जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं कि 1 से 4 जाने का बेस्ट रास्ता कौन सा है, और मुझे पता चल रहा है कि 1 से 4 जाने के बेस्ट रास्ते में 2 मिलेगा पहले। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यार 2 तक कैसे पहुंचूं, तो मैं 1 से 2 जाने का बेस्ट रास्ता ढूंढ रहा हूं, एंड 1 से 2 जाने का बेस्ट रास्ता वो कह रहा है कि आप पहले 1 से 1 पहुंच जाओ। तो मेरा जो बेस्ट रूट हुआ वो था 1 से 2, ठीक है, फिर था 2 से 4 एंड 4 से 3। दिस इज द बेस्ट रूट आफ्टर राउंड 4, मैंने उसको नीचे आपके लिए बना के रखा, ये देखिए 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 3, और मैंने आपके लिए इन एंट्रीज को भी लिखा हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी ये 3 कहां से आ रहा है, व्हाट इज दिस एंट्री एक्चुअली, ये 1 कहां से आ रहा है और ये 5 कहां से आ रहा है, ये मुझे डिस्टेंस कहां से पता चला, फ्रॉम विच मैट्रिक्स आई एम गेटिंग आउट द डिस्टेंस, ये कौन सी एंट्री है, 3 कहां से आया, दिस इज कम D4. ऑन, दिस इज D4, fine, but D4 which entry, this is Sir, D4, 1 2. yeah exactly, this is D412, this is the best shortest path distance between and 1 3 after round 4, ये देखिए ये है 1 3 1 2 सॉरी, दिस इज D412। सिमिलरली ये 1 कहां से आया, ये 1 आया D4, दिस इज नथिंग बट द एंट्री D4, और कहां से कहां, कैन यू टेल मी कहां से कहां जा रहा हूं मैं, So 2 से 4. मैं जा रहा हूं 2 से 4 एंड मैं देख रहा हूं D4, दिस इज 2 4, सो 2 4 मतलब दिस वन, this is 2 4 after 4 entry, and similarly this is 4 3 after round 4 4 3 round 4. If you add this is, if you add all these entries, this is 3 plus 1 plus minus 5, this is minus 1, ठीक है। Now you can understand why the distance between 1 and 3 after round 4 is minus 1, ये है minus 1। Now I will wait for your doubts in this slide, पहले मुझे बताइए क्या आपको ये स्लाइड क्लियर है, ठीक है, पहले आप मुझे बताइए आर यू कंफर्टेबल विद दिस स्लाइड, फिर आगे बढ़ेंगे। या आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम यू, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. या फाइन, देन डू दिस कैलकुलेशन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ आई एम गेटिंग दिस -3, अगर मैं राउंड 5 की बात करूं, द डिस्टेंस बिटवीन V4 एंड दिस शुड बी V3, आई एम सॉरी दिस इज V3, ठीक है, this is V3, don't read it at V4, the distance between V1 and V3 after round, the last round is -3, ठीक है। आप मुझे बताइए ये पाथ कौन सा होगा, टेल मी द पाथ, एंड देयर इज अनदर मिस्टेक हियर एक्चुअली, ये मैंने लास्ट मोमेंट में स्लाइड बनाया है, दिस शुड बी पाई 5, गिव मी द पाथ, मैं इस स्लाइड को शेयर कर रहा हूं विद द करेक्शंस, give me the best path between 1 and 3 after the 5th round, ये पाथ आप मुझे बताएंगे अब, ठीक है।
Yeah, give me the best path between 1 and 3 after round 5. 1543. 1543 नहीं नहीं वैसे नहीं, कैलकुलेशंस बताइए जैसे मैंने किए थे, ठीक है, जैसे मैंने किए थे पाई वाले कैलकुलेशन। सबको टाइम देते हैं एक बार, सबको टाइम देते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द बेस्ट पाथ बिटवीन 1 and 3 आफ्टर राउंड 5, लास्ट राउंड एक्चुअली। फोकस कीजिए 1-5 के बीच में एंड राउंड 5 के बाद try to trace the path between 1-3, the best path between 1-3 and use the matrix pi 5। गलती से 4 छप गया था यहाँ पे, मैंने करेक्टेड स्लाइड आपके साथ शेयर किया है। लुक एट द पाई मैट्रिक्स आफ्टर द राउंड 5। राउंड 5 के बाद जो पाई मैट्रिक्स है पाई 5 को देखिए एंड फोकस ऑन द एंट्रीज 1-3 एंड ट्राई टू ट्रेस बैक द रूट। Sir, 1 to 5, 5 to 4, 4 to 3. 1 to 5, 5 to 4, 4 to 3। This is brilliant, very good, thank you। Yeah, चलिए टाइम कम है, so I'm sharing with you। Okay, so students यहाँ ध्यान दीजिए। This is D5, मैंने कॉपी किया आपके लिए D5, मैंने कॉपी किया है पाई 5 and let me share this slide with you। I hope this is free from any mistake। Yeah, मैं जल्दी से शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। Look at the calculations अगर आप स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं यहाँ तो। Okay, let's try to find out the best path between 1 and 3 after round 5, ठीक है। Okay, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप बेस्ट पाथ का डिस्टेंस चाहते हैं तो D5 में जाइए एंड 1-3 का एंट्री देखिए, 1-3 का एंट्री है -3। सो डी मैट्रिक्स आपको ये बता दे रहा है कि देख यार सबसे छोटा जो पाथ है बिटवीन V1 एंड V3, ठीक है, वो है -3 का, ठीक है, -3 सबसे छोटा है। लेकिन क्वेश्चन ये है जाना कहां कहां पे है, ठीक है। रूट इंफॉर्मेशन आपको पाई मैट्रिक्स देगा, ठीक है, पाई डिनोट्स प्रेडिसेसर, P फॉर पाई, P फॉर प्रेडिसेसर। हमको जो रूट मिलेगा वो उल्टे ऑर्डर में मिलेगा, हम ट्रेस बैक करेंगे। सो गो टू द पाई 5 मैट्रिक्स, लुक एट द एंट्री 1-3, ये एंट्री है पाई 1-3, सॉरी पाई 5-1-3, और ये बता रहा है कि 1 से 3 का जो बेस्ट पाथ है उसमें तुम्हें 3 के जस्ट पहले 4 मिलेगा, ये एंट्री है पाई 1-3, ठीक है, दिस इज द एंट्री। यानी 3 के पहले मुझे 4 मिलने वाला है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज 1 से 4 के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मैं कौन सा रास्ता लूं, व्हाट इज द बेस्ट रूट बिटवीन 1 and 4। चलो ये तो पता चल गया कि V4 से होके जाना है V3 तक, बट मैं 1 से 4 तक कैसे पहुंचूं। सो वी विल गो एंड सी द एंट्री, पाई 5 में ही जाएंगे पर एंट्री चेक करेंगे 1-4 का। V1 वाले कॉलम में 4 वाले एंट्री में आप देखेंगे 1-4 का एंट्री है 5, उसका मतलब अगर 1 से 4 जाना है तो जो सबसे अच्छा रास्ता है वो 5 होके जाता है, तो मुझे पहले V5 में पहुंचना है, ठीक है। अब यानी एनी हाउ 1 से 4 का रास्ता 5 होके जाता है, तो पहले 5 तक पहुंचो फिर 4 तक जाओ। बट एक बार फिर से मेरे सामने वही क्वेश्चन है, 1 से 5 तक जाने का रास्ता कहां होके जाता है, तो वापस पाई मैट्रिक्स में जाइए एंड लुक एट द एंट्री 1-5 एंड द एंट्री 1-5 इज 1। उसका मतलब 1 से 5 तक जाने के लिए जो बेस्ट रास्ता है वो 1 से 1 होके जाता है। नाउ 1 से 1 खो के कोई रास्ता नहीं है, ये देखिए नील, 1 से 1 जाने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, और अगर आप डिस्टेंस चाहते हो तो डिस्टेंस इज 0, दैट मींस मुझे 1 से 1 जाना ही नहीं है। सो द डिस्टेंस इज, दैट मींस 1 से 1 जाने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना है एंड 1 से 4 होने के लिए जाने के लिए 5 होके जाना है। सो दिस इज द कंप्लीट रूट एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंट्रीज, द डिस्टेंसेस मैंने यहां नीचे बना के रखा है। 1 से 5 जाने का जो बेस्ट रास्ता है उसका अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो गो टू द D5 मैट्रिक्स एंड लुक आउट फॉर द एंट्री 1,5। 1 से 5 का बेस्ट रास्ते का डिस्टेंस निकालिए, 1,5 का बेस्ट रास्ता है -4 का, ठीक है। सो दिस इज -4। सिमिलरली दिस इज द एंट्री D5 वाले में जाइए बिकॉज हम 5th राउंड में काम कर रहे हैं एंड लुक आउट फॉर द एंट्री, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा एंट्री चेक करना है, मुझे चेक करना चाहिए मुझे यहाँ पे, विच एंट्री शुड आई चेक हियर, D5 मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री में देखूं ताकि मुझे डिस्टेंस मिल जाए। यस, विच इज द एंट्री,
which entry should I check in the D5 matrix to get this distance? Yeah, anyone? 5,4. Sir, 5, 5 to 4. Yeah, this should be 5,6. Sorry, 5,4. Sorry, 5,4. And when you see 5,4, this is 5,4. Okay, this happens to be 6. And similarly, this is 4,3. 3 मैं circle कर देता हूँ आपके लिए. 4,3 is -5. And if you add up this is 4 -4 plus 6 plus -5. This is -3. ठीक है? एक बार देख लीजिए. Are you comfortable with this slide? Are you people comfortable with this slide? Slide मैंने share कर दी. आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. So you know the purpose of D matrix and pi matrix. D matrix आपको quantification करके देगा distance कितने का है. Pi matrix आपको route information देगा. Now do this exercise. Just give me the best path between V1 and V4. ठीक है? But आप मुझे राउंड 4 के बाद बताइए बेस्ट पाथ कितना है. राउंड 4 के बाद व्हाट इज द बेस्ट पाथ. मैं राउंड 5 नहीं चाहता, राउंड 4 चाहता हूं. राउंड 4 के बाद बताइए. राउंड 4 के बाद V4 V1 से V4 का बेस्ट पाथ कितना है. सो दैट मींस लेट्स कैलकुलेट दिस टेबल पहले. स्टूडेंट्स हेल्प मी टू फिल अप दिस टेबल. गिव मी दिस वैल्यूज. Let's fill up this table first. Give me these values. Yeah. What is DK14? 1 by 1 देखते जाइए. 0 का एंट्री क्या है, 1 का एंट्री क्या है. I want you to calculate the best path between V1 V4 after round 4 and round 5. Can you complete this table for me? Yeah. Anybody ready with this with the table? Can you tell me what is this entry? चलिए मुझे D entries बताइए पहले. Give me the D entries for 1-4. कहां चेंज हो रहा है बताइए. The D entries for 1-4. Yeah, students, please respond. The D entries for 1-4. Any answers? Sir, Yeah. 1-4. sir, sir, D0 में -4, -1. -4, 1-4 का एंट्री बोल रहे हैं आप. 1-4, राइट. 1-4 D0 का -4. sorry, infinite, sir. Infinity Yeah. होगा. Yeah. This is infinity. Direct edge नहीं है बेटा. Yeah. What about 1? After round 1 क्या इंफॉर्मेशन है डिस्टेंस का 1-4 के बीच में? राउंड 1 के बाद 1 Infinite. अब अभी भी इंफिनिटी है. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. सो अगर यहाँ इंफिनिटी होता हम यहाँ डी में क्या लिखते हैं बेटा? We write infinity. Fine. What about this? 1-4. 4. 4. 4. Okay. 4, sir. Okay. 4 ना 1 2 3 4 right? Yes, sir. 4. Okay. 1-4 ठीक है. Fine. Up. What about this entry? 4. 3. 4. Sir, 4 ही होगा. अभी भी 4 होगा. Fine. Very good. अब बताइए आप चेंज हो रहा है क्या? Wait. Yeah. What is Sir, this again entry? 4. Again 4. What about last entry? 2. Sir, 2. Fine. Exactly.
Now give me the pi entries. Give me the pi entry jaldi. We're running short of time. मैं सुन नहीं पाया बेटा. This must be Nil. this must be nil. जब रास्ता नहीं है तो हम nil लिखते हैं, ठीक है? So nil. What is this? 2. 2, ठीक है? ये बेस्ट रास्ता 2 से होकर जाता है. देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है. पहले कोई रास्ता नहीं था, अब रास्ता जब आपने 2 से ट्राई किया तो रास्ता बेटर है. That means ये this must be 2, right? What about this? Sir, 2, 5. अभी भी 2 होगा. And what about this? 2. And this one अभी रास्ता चेंज हुआ, देखिए रास्ता चेंज हुआ, ठीक है? 5. You have a better route. And ये better route 5 होके जाता है. Okay. Now give me the after round 4. Round 4 के बाद बताइए what is the route actually. अब ट्रेस कीजिए रूट. राउंड 4 के बाद गिव मी द बेस्ट रूट. इस राउंड के बाद व्हाट इज द बेस्ट रूट बिटवीन V1 एंड V4? कैसे निकालेंगे? हाउ डू कैलकुलेट दिस? Sir, 2. 1, 2, 4. नहीं, आपने कौन सा एंट्री चेक किया? आप चेक करेंगे पाई, बोलिए पाई. कौन सा एंट्री चेक करेंगे? पाई pi 4. पाई 4. वेरी गुड. पाई 4 का कौन सा एंट्री? 1 to 4. पाई 4 का एंट्री चेक करेंगे 1 4. एंड व्हाट इज पाई 4 एंट्री? लिखा हुआ है हमारे स्लाइड में, देखिए 2. यानी 1 से लेके 4 तक जाने का बेस्ट रास्ता 2 से होके जाता है. आपको समहाउ 2 तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? बट अब अभी भी आप काम पूरा नहीं हुआ. V1 से V2 जाने का रास्ता कैसे चेक करेंगे? V1 से V2 जाने का रास्ता के लिए क्या करेंगे? हम जाएंगे वापस पाई 4 में. कौन सा एंट्री चेक करेंगे? अब कौन सा एंट्री चेक करेंगे 1 2 जाने के लिए? So 5 4 1 2. 4 1 2 कितना है? What is pi 4 1 2? See the pi 4 matrix. 1. 1. This is 1. तो इसका मतलब है 1 से 1 जाना है और 1 से 1 हम जाते नहीं है. That means जो बेस्ट रूट है आफ्टर राउंड 4 वो है 1 2 4. ये वाला रास्ता है 1 2 4. सो 1 से 2 जाना है आपको एंड 2 से 4 जाना है. ये रास्ता है. एंड द डिस्टेंस इज 3 + 1 4. ये वो 4 है, ठीक है? नाउ कैन यू डू द सेम कैलकुलेशन आफ्टर राउंड 5? कैन यू डू द सेम कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आफ्टर राउंड 5? मुझे बताइए राउंड 5 के बाद व्हाट इज द बेस्ट रूट बिटवीन 1 and 4? What is the best route between 1 and 4 after round 5? Yeah, come on. Sir, 1 5. then 1 5 4. इधर 1 है, 1 5 5 4. इधर 1 है, इधर 4 है. सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप कौन सा जाएंगे? पाई टेबल में आप जाएंगे, पाई टेबल में जाएंगे, पाई मैट्रिक्स में पाई 5 में जाएंगे. अब हम राउंड 5 के लिए काम कर रहे हैं. पाई 5 में कौन सा एंट्री देखेंगे आप? 1 सर 1,4 दिखेंगे तो उसमें 5 मिलेगा, उसके जस्ट पहले वाला. हाँ, उसमें 5 आएगा. दैट मींस 1 से 4 जाने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता जो होता है उसमें 4 के पहले 5 आता है, ठीक है? चलो यहां तक तो हो गया बेटा. अब मुझे बताओ 1 से 5 जाने के लिए कौन सा एंट्री चेक करेंगे? 1 से 5 का बेस्ट रूट के लिए कहां जाएंगे? 1,5. हम जाएंगे 5 और हाँ, 1 5 और 1,5. और ये एंट्री कितना है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज 5 और 1,5? 1. दिस इज 1. ओके फाइन, मैं चेक भी कर ले रहा हूं बुक से. दिस इज 1. उसका मतलब 1 से 1 जाना है, जो कि हम नहीं जाते हैं. 1 कभी नहीं जाते हैं. सो दैट मींस द एंट्री इज 1 5 4. आइए चेक करते हैं. वो कह रहा है कि 1 से 5 जाओ पहले एंड फिर 5 से 4 जाओ. एंड दिस डिस्टेंस शुड बी -4 + 6. दैट इज +2. एंड ये हमारा +2 है बेस्ट डिस्टेंस, राइट? डिड यू गॉट द कैलकुलेशन? एनी इश्यूज इन दिस? Any issues in this beta? Anybody? No, sir. So अब आपको समझ में आया पाई मैट्रिक्स का पर्पस क्या है, डी मैट्रिक्स का पर्पस क्या है, ठीक है? Today's quiz is actually based on the same question. इसी को आपको सब्जेक्टिव वे में लिख के देना है आज के क्विज के लिए. Okay. So I will summarize here. Any doubts? Otherwise I will close here. Okay. So I'm closing. Yeah.